प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1968 शुक्रवार को 7वें पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी। साधु संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, परंतु ये आयुष्मान भव का आशीर्वाद वो तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि आयुष्मान तो होते ही हैं देवी देवताएं जिनकी आयु पूरी बड़ी लंबी होती है। ये तो बाप समझाते हैं ना कि आयुष्मान का सही अर्थ क्या है। तो ये समझाने फिर जा करके भक्ति मार्ग में वो सन्यासी उठा लेते हैं, ब्राह्मण उठा लेते हैं, संत महात्माएं उठा लेते हैं। तो वो कहते हैं पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अभी हुआ ना भाई, बड़ी आयु होगी तो वो गुरु लोग पलते रहेंगे, धनवान होंगे तो भी उनके पौवर है, बहुत अच्छी तरह से उनकी परवरिश होती है। और पुत्रवान की तो आशीर्वाद की बात ही मत पूछो। भक्त लोग कहेंगे बस इनकी कृपा से ये बच्चा पैदा हुआ, बस कृपा करने वाला किनको बताया भाई, इनकी कृपा से बच्चा हुआ। नाम लेंगे महात्मा जी का, तो जिनको बच्चा नहीं होता होगा वो उनका जाकर के शिष्य बनेगा, क्योंकि महात्मा जी की महिमा सुनते हैं ना कि इन्होंने पुत्रवान बाबा का मुझको वरदान दिया तो उनको पुत्र हुआ। तो महिमा सुन करके अब ज्ञान तो कुछ है नहीं ना वहाँ भक्ति मार्ग में, तो वो है अंधश्रद्धा युक्त भक्ति। अब ये भक्ति में ही ये सभी बातें होती हैं। और ये यहाँ तो एक ही दफा ये ज्ञान मिलता है, सारे कल्प में एक ही बार। और देखो भक्ति तो कितनी लंबी चलती है, 63 जन्म, आधा कल्प। तो भी बाप ने समझाया है कि भक्ति भी पहले अभिविचारी होती है, एक की भक्ति करते हैं, पीछे व्यभिचारी भक्ति। उसका रिजल्ट ये होता है अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कि ये है फिर व्यभिचारी ज्ञान। तो व्यभिचारी ज्ञान की रिजल्ट आधा कल्प चलती है। पीछे तो अज्ञान आ जाता है आधा कल्प के बाद, तो उस अज्ञान की भी रिजल्ट आधा कल्प चलती है। ये अंधश्रद्धा की भक्ति को ही कहा जाता है अज्ञान, क्योंकि अनेकों की भक्ति करते रहते हैं ना, और ज्ञान तो एक से आता है।
ऐसे नहीं कि अनेकों से आता है, साधु संत महात्माओं से। और फिर यहाँ ज्ञान मार्ग में तो मैनर्स चाहिए ना बच्ची, और मैनर्स में भी सबसे मुख्य है करेक्टर चाहिए ना। करेक्टर बहुत अच्छा चाहिए। दावा दुश्मनी वगैरह, वो बक बक, वो शक्ति कोई टीचर से वो बात ही नहीं। यहाँ तो सुप्रीम टीचर है, क्योंकि ये कोई वो टीचर्स तो नहीं है ना जिस्मानी, ये तो रूहानी टीचर है। और एक ही टीचर है, सुप्रीम टीचर। और रूहानी चीजों से अगर वो कुछ करेंगे है, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उल्टा पलटा बोलेंगे, तो फिर उनकी वो अवस्था जरूर गिर जाएगी। तो सतो प्रधान बनने की बात है ना, तो जरूर कुछ तमो प्रधान काम किया है ना। तो ऐसे तामसी काम का फिर रिजल्ट क्या होगा? अब ये कोई शाप नहीं देते हैं, शाप की बात नहीं है। उससे तो प्रधान बनते हैं तो नीचे उतर करके फिर वो रजो में आ जाएंगे, क्योंकि उल्टा पलटा काम किया है ना, या तो तमो में आ जाएंगे। अब रजो में आ जाएगा या तमो में आ जाएगा, वो तो अपने को आप ही घाटा डाल देंगे ना। बाकी ऐसे नहीं है कि यहाँ कोई दंड वंड दिया जाता है, इसमें दंड वंड की कोई दरकार ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो आते ही पद भ्रष्ट हो जाते हैं, नीचे से नीचे जाए गिरते। तो ऐसी वैसी चलन से पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सभी प्रकार की समझानी चाहिए ना बच्चे। और इस ईश्वरीय ज्ञान में तो बहुत मीठा, बहुत रमणीक होना चाहिए। बाप की बातें ही बहुत रमणीक हैं। देखो कैसे बोलते हैं बच्चे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, अपनी आत्मा को याद करो। और ये जो षष्ठी चक्र है इसको घुमाते रहो। और वो भक्ति मार्ग वालों का तो कितना षष्ठी का लंबा चक्कर बता दिया, लाखों वर्ष का। तो यहाँ कोई वो लंबा चक्कर वक्कर नहीं है शास्त्रों वाला, नहीं। अरे शास्त्रों में तो वो सब गपोड़े, कितनी कथा कहानियां लिख दी, गपोड़े हैं, गालियां हैं, निंदाएं हैं, आज्ञाएं हैं, अवज्ञाएं हैं। तो उन झूठी आज्ञाओं से, अवज्ञाओं से सभी गिरते जाते हैं। तो तुम बच्चों को अभी भी पता है
ऐसे जो बच्चे होते हैं अवज्ञाएं करने वाले, वो सभी अवज्ञाएं करते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। देखो क्या करते हैं। पहले पहले नंबर की अवज्ञा करते हैं क्या, कि जो बड़े से बड़ा बाप है उसको सर्वव्यापी कह दिया। बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, उसको कहते हैं कुत्ते में है, बिल्ली में है, फलाने में। तो ये मान लेते हैं। ये लोग तो क्या, तुम बच्चों ने भी तो भक्ति मार्ग में माना है ना। ऐसे ऐसे कहते थे ना, कच्छावतार, मत्स्यावतार, वाराह अवतार, परशुराम अवतार, फलाना। अभी भगवान शिव को तो आकर के अवतार लेकर के, अवतार माना ही ऊपर से नीचे आना, तो जरूर कोई के तन में प्रवेश करना पड़े। तो भगवान शिव तो निराकार है ना। जैसे आत्मा होती है निराकार, तो कोई साकार तन में प्रवेश करती है ना, या गर्भ में जाकर के प्रवेश करती है। परंतु वो गर्भ में जो जन्म लेती है उनको तो जन्म लेना ही पड़े, क्योंकि वो तो भोगी आत्माएं हैं और ये तो अभोक्ता है। इनको तो जन्म नहीं लेना पड़े ना, तो जरूर गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़े तो कोई के तन में प्रवेश करे। और फिर क्या कोई के तन में प्रवेश करेगा तो क्या तलवार लेकर के मारता रहेगा क्या? जो उन्होंने दिखाई दिया, कलंकीधर अवतार घोड़े पर चढ़कर आया, तलवार लेकर के सबको मारता गया। या फिर सुदर्शन चक्र फिराते फिराते गला काटते जाएगा क्या? तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी कितनी नॉनसेंस सुनाई दी है बच्चे। वैसी नॉनसेंस बातें बकते बकते सतो प्रधान देवताओं से तमो प्रधान बन गए, दैत्य बन गए, राक्षस बन गए। तो जो तमो प्रधान बन गए उसके ऊपर युक्ति से वाणी में शिक्षा देते हैं कि भाई दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, और जो दुखी होकर के मरेंगे तो अंत मते सो गते। बहुत अच्छे अच्छे चलते हैं और फिर बिगड़ते हैं। बस बाप के, बेहद के बाप के बच्चे बन करके फिर रावण के बच्चे बन जाते। बेहद के बाप के बच्चे कहे ही जाते हैं जब अपन को आत्मा समझते हैं, तो देवभान में आते हैं तो रावण के बच्चे बन जाते हैं। फिर देवभान में आने से तो कितनी गलतियां हो जाती है। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का
दिल वजान सिक और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ संसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकीली बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम।